आज स्टूडेंट्स हम आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक, मज़ेदार टॉपिक लेके आए हैं और इस टॉपिक का नाम है सैंडविच थ्योरम। ये आपका चैप्टर 1 सीक्वेंस का ही एक पार्ट है। इसको हमने यहाँ पर पार्ट 12 में इंक्लूड किया है, ठीक है। तो इसका नाम क्या है टॉपिक का? सैंडविच थ्योरम और स्क्वैश थ्योरम। तो सैंडविच थ्योरम क्या है? सैंडविच तो स्टूडेंट्स आपने खाई होगी, है? कुछ ऊपर की लेयर है, एक नीचे की लेयर है और बीच में बहुत सारा मटेरियल भरा होता है। सैंडविच तो खाते ही होंगे सभी लोग, बड़े चाव से खाते हैं। आज क्वेश्चन भी बड़े चाव से समझिए और फिर इसके आधार पर और भी क्वेश्चंस आपके हैं बुक में, उनको लगाइएगा, ठीक है स्टूडेंट्स। चलिए स्टार्ट करते हैं। ये सैंडविच थ्योरम है क्या, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो देखिए सैंडविच थ्योरम में कुछ ऐसा ही है। हमने यहाँ पे आपको समझाने का पूरा प्रयास किया है। बुक में तो आपका नहीं इस तरीके से मिलेगा मटेरियल, फिर भी हमने आपको पूरा प्रयास किया कि सैंडविच थ्योरम है क्या, स्क्वैश थ्योरम है क्या। देखिए इसमें तीन चीज़ें होती हैं। एक आपका an जो सबसे लोअर फंक्शन होता है, दूसरा सबसे अपर फंक्शन जो cn होता है, और तीसरा बीच में जो मिडिल फंक्शन bn होता है, ठीक है। यहाँ पर आप और भी सिंबल यूज करते हैं, अलग अलग ऑथर्स अलग अलग बुक में सिंबल्स का यूज करते हैं। यहाँ पे हमने an, bn और cn तीन सिंबल को करेक्ट किया है, ठीक है स्टूडेंट्स। तो यहाँ पे देखिए इसका स्टेटमेंट क्या है। सैंडविच थ्योरम का स्टेटमेंट क्या कहता है, अच्छे से समझ लो स्टूडेंट्स, और यही आपके प्रॉब्लम्स में काम आएगा, ठीक है। डेरिवेशन इज नॉट नेसेसरी, ठीक है, फॉर एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू। चलिए तो यहाँ पे देखिए लेट an, bn एंड cn सबके सीक्वेंस के सिंबल लगा रखते हैं। मीन्स लेट सीक्वेंस an, bn एंड सीक्वेंस cn बी थ्री सीक्वेंसेस, तीन सीक्वेंसेस हैं, ठीक है। such that an less than or equal to bn less than or equal to cn, ठीक है, for all values of n if limit n tends to infinite an equal to l and limit n tends to infinite cn equal to l है, ठीक है। समझ रहे स्टूडेंट्स, अगर लिमिट n टेंस टू इनफाइनाइट an इक्वल्स टू l है और लिमिट n टेंस टू इनफाइनाइट cn इक्वल्स टू l है, तो सैंडविच थ्योरम क्या कहती है कि अगर ये वैल्यूज इक्वल हैं तो जो बीच वाली वैल्यूज है, ये जो मिडिल फंक्शन है, तो ये n टेंस टू इनफाइनाइट bn भी l के, लिमिट l के इक्वल होगा। ये है सैंडविच थ्योरम का स्टेटमेंट। मतलब अगर आप प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं तो प्रॉब्लम को सॉल्व करते समय अगर आपको ये दोनों चीज़ें l के इक्वल मिल जाती हैं, मतलब इन दोनों की लिमिट l ही आती है, l एक फिक्स नंबर होता है, ठीक है ना, तो जो भी आए, तो लिमिट n टेंस टू इनफाइनाइट bn भी l के इक्वल होगा। ये आपका स्टेटमेंट है सैंडविच थ्योरम का, ठीक है स्टूडेंट। शायद है कि आई होप सबको समझ में आ गया होगा कि सैंडविच थ्योरम का स्टेटमेंट क्या कहता है, ठीक है स्टूडेंट्स। चलिए अब इसको हम कैसे प्रॉब्लम्स में अप्लाई करेंगे। चलिए हम एक प्रॉब्लम लेके आए हैं इसी के बेस पर। ये आपकी कृष्णा बुक में पेज 38 पर एक्सरसाइज की प्रॉब्लम है जो आपकी हम लेकर के आए हैं। शायद ये प्रॉब्लम नंबर 22 है पेज 38 पर, ठीक है। आप लोग बुक में देख लीजिएगा, कृष्णा बुक में ये प्रॉब्लम दी गई है। और भी अलग अलग बुक्स हैं, सभी में कहीं ना कहीं दी होती हैं, कुछ अच्छी प्रॉब्लम्स होती हैं। चलिए तो देखिए प्रॉब्लम क्या है आपकी स्टूडेंट। शो दैट द सीक्वेंस Sn defined by Sn equals to 1 upon root of n square plus 1 plus 1 upon root of n square plus 2 plus up to and so on plus 1 upon root of n square plus n converges to 1 पे कन्वर्ज कर रही है, ठीक है ना। ये हमें प्रूव करना है। तो देखिए हम इसको लेकर के चलते हैं। हमें ये गिवन में है कि 1 अपॉन रूट ऑफ n स्क्वायर प्लस 1 प्लस 1 अपॉन रूट ऑफ n स्क्वायर प्लस 2 प्लस रूट ऑफ 1 अप टू एंड सो ऑन 1 अपॉन n स्क्वायर प्लस n, ये हमें गिवन है, ठीक है ना स्टूडेंट्स। तो देखिए हम क्या करेंगे कि इसमें तीन चीज़ें आपको दिखाई दे रही हैं, आप थोड़ा समझने का प्रयास करिए। एक ये चीज़ है जो सबसे कम, एक ये चीज़ है जो सबसे अप, और एक ये चीज़ है, या इसके अंदर और भी बहुत सारी चीज़ें हैं, ये आपकी मिडिल में काम करेंगे, ठीक है स्टूडेंट्स, समझ गए।
तो हम क्या देखते हैं कि अगर इन दोनों की वैल्यू या लिमिट एल सेम आती है तो हम ये मान के चलते हैं अकॉर्डिंग टू द स्टेटमेंट ऑफ सैंडविच थ्योरम कि अंदर की सारी टर्म्स हैं उनकी वैल्यूज जो कि जस्ट लाइक मिडिल टर्म का काम कर रहे हैं, मिडिल फंक्शन का काम कर रहे हैं, तो उनकी भी वैल्यूज सारी टर्म्स की वही होंगी जो स्टार्टिंग वाले फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म की वैल्यूज आएगी, लिमिट आएगी। ट्राई टू अंडरस्टैंड स्टूडेंट्स, आई रिपीट इट अगेन कि अगर इस टर्म की लिमिट और इस टर्म की लिमिट एल आ जाती है, मीन्स सेम नंबर आ जाता है, तो हम ये मान के चलेंगे स्टेटमेंट क्या है सैंडविच थ्योरम का कि जो मिडिल वाले टर्म्स हैं, मीन्स मिडिल के तो बहुत सारे टर्म्स हैं, उनकी भी लिमिट वही होगी। दिस इज द स्टेटमेंट ऑफ सैंडविच थ्योरम। और इसी स्टेटमेंट को हम यहाँ पे सैंडविच थ्योरम के स्टेटमेंट को इस प्रॉब्लम में अप्लाई करने जा रहे हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, राइट। चलिए देखिए, अभी एक आपके पास प्रॉब्लम है, इस प्रॉब्लम को हम सॉल्व करेंगे। क्या है मेरे पास प्रॉब्लम, मैंने आपको अभी बताई, तो एन इक्वल्स टू हमने ये चीज ले ली। ठीक है स्टूडेंट्स, एन इक्वल्स टू ये हमने लिख लिया जो हमारे पास गिवन है। तो फॉर ऑल एन ग्रेटर देन 1, फॉर ऑल एन ग्रेटर देन 1, ठीक है ना स्टूडेंट्स, we can write 1 up to n terms. We can write 1 up to n terms, up to n terms as, ठीक है ना, इसको जो हमने गिवन है ना, यही 1 है आपकी, ये जो गिवन वाली है ये 1 है, ठीक है ना। तो अगर अप टू राइट एन टर्म, तो देखिए हम सबसे पहले एक इसका लास्ट टर्म है, ये सबसे हम मान के चलते हैं बड़ा वाला टर्म है, मीन्स ये सी एन के रूप में वर्क कर रहा है, सी एन के रूप में, और एक दूसरा आपका सबसे स्टार्टिंग वाला टर्म है ये हम मान के चलते हैं कि ये ए एन के रूप में वर्क करेगा फंक्शन, ठीक है, और बकाया सारे मिडिल के रूप में वर्क करेंगे। तो चलिए हम यहाँ पर फॉर ऑल एन ग्रेटर देन 1 हम लास्ट टर्म इसका क्या लेकर के चलेंगे, एस एन इक्वल्स टू एस एन ग्रेटर देन 1 अपॉन रूट ऑफ एन स्क्वायर प्लस एन। ध्यान दो स्टूडेंट, लास्ट टर्म हमारे पास यही है, तो हम एक ये ग्रेटर देन के लिए लेंगे और एक ये लेस देन के लिए लेंगे, इन दोनों से हम रिलेशन बना के लाएंगे, ठीक है ना स्टूडेंट्स। तो यहाँ पर हमने ये टर्म ले लिया एस एन ग्रेटर देन के रूप में, सबसे लास्ट वाले टर्म को लेते हैं ग्रेटर देन के रूप में यहाँ पर। अब हम इसको थोड़ा सा ट्राई टू सॉल्व करने की कोशिश करेंगे स्टूडेंट्स। तो ये क्या हो जाएगा यहाँ पर, एस एन ग्रेटर देन 1 अपॉन रूट ऑफ, देखिए स्टूडेंट्स यहाँ पर हम एन स्क्वायर को कॉमन निकालते हैं नहीं, लेकिन हम नेसेसरी जरूरत है इसको हम यहाँ से कॉमन निकालेंगे, हमें लिमिट का वर्क करना पड़ता है। तो ये कितना यहाँ पर रह जाएगा, 1 प्लस स्टूडेंट्स समझिए एन अपॉन एन स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है ना। अब देखिए ये एन स्क्वायर है, इसको हम बिल्कुल अगर रूट से बाहर निकालेंगे तो कितना आ जाएगा मेरा, इम्प्लाइज कितना आ जाएगा स्टूडेंट्स, एस एन ग्रेटर देन, बिल्कुल हम इसको रूट से, एन स्क्वायर है ना, इसको हम बिल्कुल रूट से बाहर निकाल लेंगे, तो ये बिल्कुल रूट से बाहर निकालेंगे तो कितना आ जाएगा, 1 अपॉन एन, और ये देखिए स्टूडेंट्स एन अपॉन एन स्क्वायर है यहाँ पर, तो एन अपॉन एन स्क्वायर का मतलब क्या हुआ, बताइए स्टूडेंट्स, अप टू एन टर्म्स, यहाँ पे अप टू एन टर्म्स हमें लेना था, ये 1 लग गया है, कोई बात नहीं, एन कर लीजिए, अप टू एन टर्म्स क्या हो जाएगा, एन अपॉन, ठीक है ना स्टूडेंट्स, एन अपॉन, ये 1 लग गया यहाँ पे, एन लग लीजिएगा, ठीक है। तो ये अप टू एन टर्म्स ही हो गया हमारा, ठीक है, अप टू एन टर्म्स, समझ गए, अप टू एन टर्म्स लिख रहे हैं, तो ये एन, ये टर्म्स आ रहे हैं बार बार, तो ये अप टू एन टर्म्स क्या हो जाएगा, एन अपॉन ए, ठीक है ना स्टूडेंट्स। तो यहाँ पर देखिए हमने एन स्क्वायर कॉमन निकाला, एन स्क्वायर को बिल्कुल हम रूट से बाहर करेंगे तो एन आ जाएगा, और यहाँ पे देखिए ये एन से ये एन कट हो गया, तो केवल एक पावर यहाँ पे नीचे बची है स्टूडेंट, ठीक है। तो कितना आ जाएगा एन, और रूट ऑफ में कितना बचेगा स्टूडेंट्स, इस ये एन कहाँ से आ गया, ये एन हमने इसमें से बिल्कुल बाहर निकाल लिया स्क्वायर रूट से, तो ये इस स्क्वायर रूट से बिल्कुल बाहर एन आ जाएगा, वो ये एन आपका आ गया। अब कितना बचा मेरा आंसर, 1 प्लस 1 बाई एन स्टूडेंट्स, ठीक है ना। तो ये एन से एन भी कट हो जाएगा, ठीक है ना स्टूडेंट्स। चलिए अब आगे हम क्या करते हैं, हमारे पास कितना बचा, तो मेरे पास स्टूडेंट्स बचा एस एन इक्वल्स टू 1 अपॉन रूट ऑफ 1 प्लस 1 बाई एन, ये स्टूडेंट्स मेरे पास बचा एस एन की वैल्यू, ठीक है, एस एन ग्रेटर देन, समझ गए स्टूडेंट्स। ये हमारे पास इतनी चीज
बच गई। ठीक है ना। इसको हम अगर अन्यथा दूसरे वे में लिखना चाहें स्टूडेंट्स तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, इसको हम ऐसे भी स्टूडेंट्स लिख सकते हैं 1/(1+1/n)। ठीक है ना, ये ग्रेटर देन है तो ये हमेशा ही ग्रेटर देन रहेगा, मीन्स लेस देन Sn। इसको हम ऐसे भी स्टूडेंट्स लिख सकते हैं। ठीक है ना, समझ में आ गया सबको। ठीक है ना, तो स्टूडेंट्स हमने यहाँ पे इक्वेशन 1 डाल दी थी, अब यहाँ पे हम स्टूडेंट्स इक्वेशन 2 डाल देते हैं। ठीक है ना, इक्वेशन नंबर 2 हमने यहाँ पे डाल दी। चलिए अब इसके बाद क्या है आपका, हम स्टार्टिंग वाले फर्स्ट टर्म को लेंगे स्टूडेंट्स यहाँ पर। ठीक है ना, एन टर्म्स के लिए इसको लिखेंगे हम, तो क्या हो जाएगा Sn लेस देन। नाउ अगेन for n terms Sn less than 1/(n square plus 1 plus 1/(n square plus 1 plus up to and so on plus 1/(n square plus 1)। अप टू n टर्म्स के लिए हमने लिख दिया ये, तो इसका मतलब इम्प्लाइज कितना आ जाएगा स्टूडेंट्स, Sn लेस देन n/(n square plus 1)। स्टूडेंट्स समझ में आ गया, तो इतना हमारे पास आ जाएगा। अब हम इसको थोड़ा सा सॉल्व करेंगे स्टूडेंट, तो सॉल्व करके हम क्या करेंगे देखिए जरा, तो इम्प्लाइज Sn लेस देन n/, नीचे हम देखिएगा स्टूडेंट्स, नीचे n स्क्वायर कॉमन ले लेंगे तो अंदर आ जाएगा 1 + 1/(n square)। स्टूडेंट्स ठीक है ना, समझ गए होंगे, 1 + 1/n स्क्वायर आ जाएगा। ये n स्क्वायर बिल्कुल हम रूट से बाहर कर लेंगे स्टूडेंट्स, तो Sn लेस देन कितना आ जाएगा, n/n बिल्कुल बाहर आ गया और अंदर बचा स्टूडेंट्स 1 + 1/n स्क्वायर। ठीक है ना, अब ये n से n कैंसिल हो गया आपका, तो स्टूडेंट्स कितना आ गया, Sn लेस देन 1/(1 + n स्क्वायर। स्टूडेंट्स ठीक है ना, तो ये वैल्यूज हमारे यहाँ पर Sn लेस देन के लिए आ गई। इसको स्टूडेंट्स हम इक्वेशन नंबर 3 डाल देंगे। ठीक है स्टूडेंट्स, ये हमारा थर्ड रिलेशन आ गया स्टूडेंट्स। ठीक है ना, अब हम आगे क्या करेंगे इसमें, तो इन दोनों रिलेशन से जो हमारे पास दो रिलेशन आ गए स्टूडेंट्स, एक हमारे पास रिलेशन आ गया 2 और एक रिलेशन हमारे पास आ गया स्टूडेंट्स 3, इन दोनों रिलेशंस को हम कंबाइन कर देंगे। ठीक है ना, तो बाई 2 और 3 क्या लिख सकते हैं हम स्टूडेंट्स, बाई 2 और 3 स्टूडेंट्स, बाई 2 और 3 हम क्या कंबाइन कर सकते हैं इसमें बताइए, 1/, देखिए स्टूडेंट्स क्या लिख सकते हैं बाई 2 और 3, ध्यान से देखो दोनों रिलेशन को, तो ये Sn कंबाइन है दोनों में, Sn कंबाइन है तो हम इनको कैसे लिख सकते हैं, 1/, इम्प्लाइज 1/(1 + 1/n) और ये लेस देन स्टूडेंट्स Sn, और Sn लेस देन स्टूडेंट्स क्या है, 1/(1 + n स्क्वायर। देखिए हमने कंबाइन करके स्टूडेंट्स रिलेशन को यहाँ पर लिख दिया है, किसके लिए, फॉर एवरी n ग्रेटर देन 1, फॉर एवरी n ग्रेटर देन 1 के लिए हमने इसको ट्रू किया। ठीक है ना स्टूडेंट्स, अब हमें क्या करना है, इन दोनों रिलेशन 2 और रिलेशन 3 की लिमिट फाइंड करनी है। ठीक है ना स्टूडेंट्स, तो पहले हम 2 की लिमिट फाइंड करेंगे, फिर उसके बाद हम 3 की लिमिट फाइंड करेंगे। तो चलिए बाई 2, ठीक है स्टूडेंट्स, बाई 2 हमें क्या मिल जाएगा स्टूडेंट्स, लिमिट n टेंस टू इनफाइनाइट टेकअप करेंगे और कितना है मेरे पास, 1/(1 + 1/n)। ठीक है ना स्टूडेंट्स, ये मेरे पास था टर्म, तो इसमें हमने लिमिट ले ली, तो लिमिट लेने के बाद हमें क्या मिलेगा, n टेंस टू इनफाइनाइट हम इसमें लिमिट लेंगे तो हमें क्या मिल जाएगा, 1/(1 + 1/∞। n की जगह स्टूडेंट्स हम कितना रिप्लेस करेंगे यहाँ पर, इनफाइनाइट, तो कितना आ गया, 1/(1 + और 1/∞ की वैल्यू 0 होती है,
तो कितना आ गया स्टूडेंट्स 1/1। दिस मीन्स कितना आ गया फाइनली 1 स्टूडेंट। अब हम दूसरे वाली इक्वेशन 3 से इस टर्म की लिमिट लेंगे तो y3 कितनी वैल्यू आएगी, जरा मैं निकाल के देख रहा हूँ। y3 तो कितना आ जाएगा, लिमिट n टेंस टू इनफाइनाइट रूट ऑफ 1/, ठीक है ना स्टूडेंट, रूट ऑफ 1 + 1/n², ठीक है ना। तो हम इसमें लिमिट लेंगे तो कितना आ जाएगा 1/√1 + 1/∞²। तो कितना आ जाएगा ये 1/√1 + 1/∞, ये भी 0 हो जाएगा। तो कितना आ जाएगा 1/1 स्टूडेंट्स। तो कितना आ जाएगा 1। तो ये यहाँ पर हमने देखा कि हमने दो टर्म की लिमिट ली और लिमिट लेने से हमें क्या मिल गया, दोनों की वैल्यू इक्वल मिल गई 1 and 1। मतलब दिस इंप्लाइज, हम क्या लिख सकते हैं, दिस इंप्लाइज स्टूडेंट्स लिमिट n टेंस टू इनफाइनाइट 1/√1 + 1/n, ठीक है ना स्टूडेंट्स। और इक्वल्स टू दोनों की वैल्यू कितनी आई 1 आ गई दोनों की वैल्यू। और इक्वल्स टू कितना आया, लिमिट n टेंस टू इनफाइनाइट और कितना आ गया स्टूडेंट्स 1/√1 + 1/n²। और इन दोनों की वैल्यू स्टूडेंट कितनी आ गई 1 के इक्वल। तो इनको हमने इस तरीके से कंबाइन करके दोनों टर्म को यहाँ पर लिख दिया। तो सैंडविच थ्योरम हमारी क्या कहती है स्टूडेंट्स, ठीक है ना। हेंस बाय सैंडविच थ्योरम, देयरफॉर बाय सैंडविच थ्योरम, Sandwich theorem, we had सैंडविच थ्योरम के अकॉर्डिंग हमने क्या बताया था मेरे टर्म के लिए। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका, लिमिट n टेंस टू इनफाइनाइट, लिमिट n टेंस टू इनफाइनाइट Sn = 1। सैंडविच थ्योरम क्या कहती थी कि अगर आपके कोई दो टर्म हैं और उन दोनों टर्म की लिमिट L हो, ठीक है ना, लिमिट L हो, तो तीसरे वाले टर्म की भी लिमिट L होगी। तो यहाँ पे हमने क्या देखा कि हमने एक टर्म निकाला उसकी भी लिमिट 1 आई, दूसरा टर्म निकाला उसकी भी लिमिट L = 1 आई। तो इसका मतलब क्या है, ये टर्म और ये टर्म, इन दोनों टर्म की लिमिट कैसी हो गई 1 के इक्वल हो गई, =1 आ गई। तो हमने यहाँ पे सैंडविच थ्योरम हमारी क्या कहती है कि अगर ऊपर वाले पार्ट की और नीचे वाले पार्ट की लिमिट इक्वल आ जाती है तो बीच वाले पार्ट की भी वही लिमिट होगी। तो मतलब ये मिडिल वाले जो टर्म थे, ये यहाँ से यहाँ तक अंदर जो भी टर्म आएंगे ये सब मिडिल टर्म को लाइज करते हैं, ठीक है ना। ये हमारा स्टार्टिंग वाला था, ये हमारा ये वाला था टर्म, ठीक है ना। तो इन दोनों की वैल्यूज हमने निकाली अलग अलग। तो दोनों टर्म की वैल्यू कितनी आई 1। तो अब मेरे टर्म के लिए Sn कितना हो जाएगा, इंटेंशन तुम्हारा Sn, तो ये 1 हो जाएगा। क्यों, Sn क्या है, Sn = ये है, ठीक है ना। तो हम इसको दोबारा चेंज करके लिख देंगे, ठीक है स्टूडेंट्स। इस Sn को हमने अभी शॉर्ट में लिख दिया, तो ये हमारी थी सैंडविच थ्योरम। तो हम इस Sn की जगह रिप्लेस कर देंगे तो लिमिट कितना आ जाएगा n टेंस टू इनफाइनाइट, एज इट इज ये रहेगा। और Sn हमने क्या था मेरे पास, ये वाला पूरा मसाला मटेरियल, तो हम इसको पूरा लिख देंगे। तो क्या हो जाएगा, लिमिट n टेंस टू इनफाइनाइट 1/√n² + 1, ठीक है ना, और प्लस 1/√n² + 2, ठीक है, और प्लस एंड सो ऑन प्लस 1/√n² + n, ठीक है ना, और =1। तो इस तरीके से हम अपने रिजल्ट पर पहुंच गए, या फिर हम स्टूडेंट्स यहाँ पे लिख सकते हैं =1 और कन्वर्जेस टू 1 और कन्वर्जेस टू 1। तो इस तरीके से भी हम लिख सकते हैं, ठीक है ना। तो हमें पूछा था सो दैट द सीक्वेंस Sn डिफाइंड बाय Sn = a कन्वर्जेस टू 1। तो हमने ये लिमिट लगाई और बाद में Sn की जगह हमने यही सारी चीज रख दी, और ये किसको कन्वर्जेस कर रही है स्टूडेंट्स, 1 को कन्वर्जेस कर रही है। तो ये बहुत ही अच्छी प्रॉब्लम थी, इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम थी। हालांकि इसको हम और भी मेथड से लगा सकते हैं, लेकिन यहाँ पर हम सैंडविच थ्योरम जो टॉपिक था आपका, इस सैंडविच थ्योरम टॉपिक के अकॉर्डिंग हमने उसी सैंडविच थ्योरम का यूज करते हुए और यहाँ पर इस प्रॉब्लम को सॉल्व किया। आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।